नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत 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 स्वागत है। आपके इतने प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम हर हफ्ते नई और अच्छी जानकारियाँ जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं लेकर उपस्थित होते हैं। तो इसी कड़ी में आज आप सब की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर बात करेंगे। बच्चे क्यों डरते हैं और उस डर को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे को सही गलत कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट करता है। वो देखता है जैसा भी आपको, जिस भी स्थिति में जो भी करते हुए, वो सिर्फ सीख रहा है। सीखता है कि हाँ, ऐसी स्थिति में ये करना होता है। वो सिर्फ सीखता है, सही गलत कुछ नहीं। जो आप जैसे हैं वही सही है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। आपने देखा होगा, जहाँ मदर्स छिपकलियों से, चूहों से डरती हैं, बच्चे भी डरते हैं। उन्होंने जस्ट सीख लिया, सही गलत नहीं। चाहे एक बड़ी एज होने पर उन्हें रियलाइज़ भी होता हो कि अरे ये बहुत बेवकूफ़ाना सी चीज़ है, बट इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो व्यवहार पैटर्न को बदल नहीं पाते। बहुत मुश्किल हो जाता है उसे चेंज करना। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही इन चीज़ों को ना हो ऐसा प्रयास कर लें, है ना। तो आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आपने भी बहुत देखा होगा, पड़ोस से आवाज़ आई चिल्लाने की, अच्छा उसने छिपकली देख ली होगी। अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे अपने बच्चे को सब कुछ सिखाने वाले हम खुद ही होते हैं। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि माऊ बिल्ली आ जाएगी, बाबा आ जाएगा, भूत होता है। डर शब्द उसे नहीं मालूम था। और जहाँ तक मुझे याद है, शायद नर्सरी या LKG की बात है। एक बार अंधेरे में एक बार लाइट चली गई, तो अंधेरे में वो लगभग भागता हुआ आया मेरे पास और मुझसे चिपक गया, मम्मा अंधेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लाइट गई है, कैंडल जला लेते हैं, चलो किचन में चलते हैं। कैंडल जलाई, पर वो चिपका हुआ, मम्मा गोदी ले लो। और मैं हैरान, इसे क्या हुआ है, आज से पहले उसने ऐसा किया नहीं था। तो पूछा तो पता चला उसने अपने एक दोस्त का नाम लिया कि वो कह रहा था अंधेरे में बाबा होता है, वो पकड़ के ले जाता है। मतलब यकीन मानिए, बिल्कुल शॉक्ड थी कि मेरे सारे किए कराए पर 1 सेकंड में पानी फिर चुका था। अब सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट कहती तो उसे इतना दोस्त पे भरोसा, वो बिल्कुल नहीं मानता। तो अचानक मुझे एक उपाय सूझा और वो काम भी कर गया। कैंडल जलाई और मैंने कहा अच्छा, हम तो इतने बड़े हो गए, हमने कभी देखा ही नहीं बाबा क्या होता है, भूत क्या होता है। मैं तो आप ही से सुन रही हूँ। नहीं मम्मा होता है, मेरा दोस्त कह रहा था। मैंने कहा चलो फिर, अब वो कह रहा है तो शायद होता भी हो। हमने कैंडल रखी रूम में और एक बच्चों की तरीके से उसको लेकर सोफ़े के पीछे, सोफ़े के नीचे, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, हर जगह ढूंढा। और उसे यकीन हो गया कि उसके घर में भूत बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन मैं अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी स्कूल, और वो भी आती थी। तो उनसे बात की और थैंकफुली उन्होंने ये समझा और अप्रिशिएट भी किया कि बच्चे के इस तरह से डर को नहीं भरें। और मैं बहुत हैरान हुई ये जानकर, जब उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाता, 2 घंटे लगाता है, बताओ क्या करा जाए। तो बाबा आ जाएगा तो फटाफट खा भी लेता है, कितना टाइम बच जाता है। और जब मैंने उनसे अच्छे से बात की तो पता चला कि भाई मेरी जेठानी से सीखा है, वो भी ऐसे करती है।
तो अच्छा है हम ज़रा जल्दी निपट जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप बच्चे के दिमाग में जो भर रहे हैं वो धीरे 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 इतना पुष्ट हो जाएगा कि लास्टली फिर वो एक फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अंधेरे से डर, बंद जगह में रहने से डर, खुली जगह का डर, चोट लगने का डर, किसी नई चीज़ को ट्राई ही नहीं कर पाएगा, नुकसान का डर, असफलता का डर। आप देखिए हम कितनी तरह के डर अपने बच्चों के मन में खुद ही बिठाए हुए हैं और कोई नहीं। फेल हो जाएगा, पढ़ ले। फेल हो जाएगा तो पता क्या होगा? कोई तुझसे बात करना पसंद नहीं करेगा। क्या होगा? कहीं मुंह दिखाने लायक मत छोड़ियो। इतना उसके मन में भरते हैं, वो पढ़ाई तो क्या करेगा, वो पढ़ना ही छोड़ देता है। पढ़ने से डरने लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। असफलता का डर, आगे ना बढ़ पाने का डर, सब हमारा ही किया धरा है, मान लीजिए। सब हमने ही सिखाया है। तो इस तरह के सभी डरों को जीतने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या करें? चलिए आइए अब इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद छोटी छोटी बातों पर हाइपर होना छोड़ दीजिए। आपने भी देखा होगा, बच्चा गिरा, उसे अभी इतनी चोट लगी नहीं थी, लेकिन मम्मा चिल्लाती हुई आई, हाय मेरा बच्चा क्या हो गया, देखो कितनी लग गई बेटे को। बेचारा अपनी मम्मी का रिस्पांस देखकर ही रोना शुरू कर देता है कि सचमुच कुछ बहुत भयानक हो गया। चोट लगी है, कोई बात नहीं बेटा, लग जाती है, थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तो मजबूत हो जाते हैं। क्या आप पॉजिटिव चीज़ों की ओर बात नहीं कर सकते? तो सबसे पहले तो खुद हाइपर होना छोड़ें, शांत रहकर, कूल रहकर पोलाइटली बात करें, चीज़ों को डील करें। छोटी छोटी चीज़ों को हवा मत बनाइए। वो भी वही सीखता, वो देखता है आप कैसे कूल काम रहकर चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, तो वही सीखेगा ना। दूसरा, उससे बात करिए, समय दीजिए, शेयर कीजिए, उसमें हौसला जगाइए हर चीज़ को फेस करने का। तीसरा, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करके उसको एहसास दिला दीजिए कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चौथा, उसके साथ क्वालिटी टाइम जब आप बिताते हैं तो उसे अच्छी अच्छी बहादुरी से भरी हुई वीरों की कहानियाँ सुनाइए। उसको ऐसी मूवीज़ दिखाइए जिससे उसमें वीरता आए, डरपोकपना नहीं। हॉरर दिखाना ज़रूरी तो नहीं है ना। उसको समझाइए, बात कीजिए। और हाँ, अगर वो अंधेरे से डरता है तो हम कैसे डील करें? सबसे अच्छा है कि धीरे धीरे उसको अंधेरे के साथ कंफर्टेबल बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक हल्का सा नाइट बल्ब जलता रहे उसके रूम में, कुछ देर उसके साथ, उसके सोने तक उसके साथ रहिए, तो अंधेरे से डर नहीं लगेगा और धीरे धीरे उसका ये डर अपने आप दूर हो जाएगा। जब वो महसूस करेगा कि अंधेरे में आप भी हैं, उसके पोकेमॉन भी हैं, उसके टॉयज़ उसके साथ हैं, वो धीरे धीरे डरना छोड़ देगा। किसी भी चीज़ की तरफ एकदम मत धकेलिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। और सबसे बड़ा डर जिससे आजकल के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और डालते भी खुद ही हैं, स्कूल जाने से बच्चा डरता है। क्यों डरता है? आप चले जाओगे, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। आप उसका सत्यानाश पीट रहे हैं। ज़रा सोचिए इस बात को गहराई से
कि आप पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन आप अकेले उसके लिए पूरी दुनिया हैं। वो जानता है आपको, वो देखता है आपको, वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है आप पर। तो जब आप ही उससे कुछ घंटों के लिए सही दूर हो रहे हैं तो वो कैसे बर्दाश्त करे। तो प्लीज़ ओवर पैम्पर करना छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि ओवर पैम्पर करना छोड़िए, उसको मेंटली प्रिपेयर कीजिए। अगर पहले से आप उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि स्कूल एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपके कितने ही दोस्त बन जाएंगे, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, आपको ढेर सारा कुछ सीखने को मिलेगा, उसके लिए एक एक्साइटमेंट होगी स्कूल जाना, एक हवा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बुरी तरीके से इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर चुके हैं तो आज आपको एक बहुत बहुत बेनिफिशियल आपको उपाय बता रहे हैं। ज़रूर कॉपी होने वाला है ये। स्कूल के लिए मॉक ड्रिलिंग कीजिए, रिहर्सल कीजिए। यानी चलिए आइए आज एक गेम खेलते हैं। अपने जैसे कुछ पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि स्कूल का ये गेम आप अपनी घर में नहीं किसी और के घर में अरेंज करें, ताकि उसको वो फीलिंग भी आए कि कहीं जाकर उसको ऐसे कुछ घंटे बिताने हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को सिखाने के लिए अलग अलग मैम आएंगी जो बिल्कुल मम्मा जैसा प्यार करेंगी। थोड़े से बच्चे होंगे जो उनके साथ वो बात करेगा, खेलेगा, खाएगा। तो एक प्रॉपर 3 घंटे के लिए शुरुआत 1 घंटे से कीजिए कि 20 मिनट का एक पीरियड है, बिल्कुल डेकोरम डिसिप्लिन स्कूल वाला हो। और अपने साथ दूसरे पेरेंट्स को तैयार कीजिए कि 20 मिनट के लिए एक मैम आई, उन्होंने राइम सिखाए, इन्जॉय किया। फिर अगले 20 मिनट के लिए एक और मैम आई, उन्होंने कुछ और सिखाया, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया। तो प्रॉपर अगर एक रिहर्सल आप बच्चे को बार बार देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे के लिए स्कूल जाना एक्साइटमेंट होगा, कुछ नया सीखने का एक जरिया होगा, खुशी से उछलता हुआ जाएगा और छुट्टी वाले दिन भी कहेगा मम्मा आज स्कूल जाने का मन कर रहा है। यकीन मानिए ये आज़मा कर देखिए, बहुत बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात भी हम कहना ज़रूर चाहेंगे। अभी तो हमारा चैनल बिल्कुल न्यू बॉर्न चैनल है, पर अभी कुछ चैनल्स पर हमने देखा कि हमारे मैजिकल दिशा सूत्र एज़ इट इज़ कॉपी किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इवन पिछले ही वीडियो के कि बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करें आप, इस तरह के जितने भी सूत्र दिए गए उसमें आधे से ज़्यादा कॉपी किए गए। आपको बता दें यूट्यूब स्ट्राइक के बारे में, अगर आप नहीं जानते हो तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, ही शी जो भी हो बिल्कुल क्लियर समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कीजिए। इन जानकारियों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। और एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ चीज़ों की पॉजिटिव साइड के बारे में बात कीजिए, बजाय फेल होने के, डर दिखाने के। उसको ये बताइए कि बेटा तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप एक इम्प्रेशन के साथ जाओगे अगली क्लास में कि ये बहुत होशियार बच्चा है। सारे पेरेंट्स सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को आपके साथ बिठाएं। क्लास के मॉनिटर बनाती है ऐसे मैम, ऐसे बच्चों को। आप तो स्कूल के हीरो बन जाओगे, और हीरो बनना कौन नहीं चाहता। तो स्कूल का डर, अकेले रहने का डर, कुछ खो देने का डर,
बहुत पोलाइटली, कूलली, कामली, समझदारी के साथ अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करके, बात करके, क्वालिटी टाइम बिताकर हम इन सभी डरों पर विजय पा सकते हैं, यकीनन पा सकते हैं। प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिए और खूब शेयर कीजिए। अगली बार मिलने तक ऐसे ही किसी कॉमन प्रॉब्लम के साथ फिर से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।